नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी कानपुर देहात की, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्थाओं ने आयोजन की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही बात होगी महाराजगंज की, जहां होली को लेकर शराब की दुकानों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बलिया में पूर्व मंत्री स्वर्गीय घूराराम के बेटे को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। धमकी के बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाई। ब्लॉक प्रमुख आदित्य गर्ग का आरोप है कि अज्ञात व्यक्तियों ने फोन पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। इस मामले में पीड़ित के साथ सपा सांसद राजीव राय और कई विधायक भी एसपी से मिलकर लिखित शिकायत देकर सुरक्षा मुहैया कराने की मांग कर चुके हैं। पुलिस ने बताया कि कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। अपना एक परिचय बता दें। मेरा नाम आदित्य गर्ग है। मैं वर्तमान में चिलकर का ब्लॉक प्रमुख हूँ। अभी किस तरह का मामला सामने आया है? आपके साथ घटना घटी है और एसपी साहब से भी मिले हैं आप लोग, क्या है पूरा प्रकरण है? देखिए, कल तो पहले बात तो हम लोग जो शावरा में घटना घटी उस प्रकरण को लेकर जो पीड़ित परिवार उसको लेकर हम लोग एसपी साहब के पास गए और ये 14 तारीख घटना है। उसके कुछ दिन बाद 23 तारीख को हम लोग उस पीड़ित परिवार के साथ रहे, उसका पोस्टमार्टम करवाया, उसकी लाश जलवाए, सब में से मदद भी की है। इससे कुछ पूर्व चिलकर में भी घटना घटी थी। वहाँ पे एक दलित परिवार को चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। उसमें भी मेरा परिवार, मेरे भाई अभय कौशल जो प्रधान संघ अध्यक्ष हैं, मैं सब लोग सम्मिलित रहे, उनको न्याय दिलाने का काम किए, उनको हक दिलाने का काम किए। वो एक गिरोह चला हमारे चिलकर ब्लॉक में, बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है। जो नौजवान बच्चे हैं, अब उनको कहाँ संरक्षण मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो लोग इस तरह का आपराधिक घटना कर रहे हैं। बार बार किसी दुकानदार को तंग करना, किसी को मार देना। इसी तरह इसी महीने में 10 तारीख को यादव समाज के बच्चे के ऊपर मार करके उसके ऊपर गाड़ी तक चढ़ा दिए वो लोग। वो उसकी स्थिति बहुत खराब थी, किसी तरह से दवा इलाज तो सुरक्षित बचा व्यक्ति। आज दिन घटा इसी 23 तारीख को हमारे भाई अभय कौशल जो प्रधान संघ अध्यक्ष हैं, मेरा नंबर उनको नहीं मिल पाया तो उनके नंबर फ़ोन करके उन्होंने कुछ व्यक्तियों ने धमकी दी कि भाई आप लोग जब कोई घटना घट रही चिलकर में या दलित समाज साथ तो कोई घटना घट रही तो आपका परिवार बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, तो आप लोग भी संचेत हो जाइए। जिस तरह घटना घट रही है शायद आपके परिवार के साथ घट जाएगी, तो आप लोग ने थोड़ा आप लोग इसमें ज़्यादा एक्टिव ना रहें। और यहाँ तक कि धमकी दी गई, आप बताइए कहाँ हैं तो आपके घर पर आके मिल लिया जाएगा, आपको समझा दिया जाएगा। ये तमाम तरह की बातें कही गई। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। घोसिया में पूर्व चेयरमैन नुमान के प्रयास से उनके कंपनी परिसर में रमजान के दौरान आयोजित 10 रोजा तरावीह में कुरान पाक मुकम्मल किया गया। हाफिज अबू हमजा साहब की इमामत में नमाजियों ने बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में नगर की खुशहाली, एकता और देश की सलामती के लिए सामूहिक दुआएं की गईं। पूर्व चेयरमैन नुमान ने रमजान के महत्व और नेक अमलों का संदेश दिया। इस दौरान मोहिद अली, सादिक अहमद, हाजी मिजान, रुखसार अहमद, पप्पू भाई और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन सलातो सलाम और विशेष दुआओं के साथ हुआ, जिसमें रूहानियत और भाईचारे का संदेश पूरी फिजा में महसूस किया गया। भदोही से सी न्यूज संवाददाता अवधनाथ की रिपोर्ट। कानपुर देहात के पुखराया में समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 65 जोड़ों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लिए और नई जिंदगी की शुरुआत की। कार्यक्रम रामस्वरूप ग्राम उद्योग इंटर कॉलेज मैदान में संपन्न हुआ, जिसमें मलासा, सरवनखेड़ा, अमरोधा और पुखराया नगर पालिका के लाभार्थी शामिल थे। हालांकि आयोजन में खाने पीने की अव्यवस्था के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। खासकर चौमिन स्टॉल पर भीड़ और छीना झपटी की स्थिति देखी गई। जिला समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह सहित अन्य अधिकारी विवाह की रस्में संपन्न कराने के लिए उपस्थित थे। इस कार्यक्रम ने कई जोड़ों की खुशी सुनिश्चित की, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। नौतनवा में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। एसडीएम, आबकारी इंस्पेक्टर और क्षेत्राधिकारी नौतनवा के नेतृत्व में नगर क्षेत्र की देशी और विदेशी शराब की दुकानों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने स्टॉक रजिस्टर, बिक्री रजिस्टर, एमआरपी, बारकोड और लाइसेंस संबंधी अभिलेखों की बारीकी से जांच की और दुकानदारों को ओवर रेटिंग, कालाबाजारी या निर्धारित मूल्य से अधिक बिक्री न करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान नियमों के उल्लंघन या अवैध शराब की बिक्री पर कड़ी
कड़ी कार्रवाई होगी और दुकानों के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाई जाए। प्रशासन ने शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ होली मनाने का संदेश देते हुए कहा कि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। नौतनवा स्थित राजीव गांधी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में साप्ताहिक खेलकूद प्रतियोगिता फार्मा फेस्ट 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर अजीत मणि त्रिपाठी ने किया और विद्यार्थियों को खेलों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक महत्व पर प्रेरित किया। निदेशक डॉक्टर शोभाराम साहू ने सहज शैक्षिक गतिविधियों और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लाभ बताए। प्रतियोगिता में कबड्डी, कैरम, शतरंज, खो खो, रस्सी कूद, बैलून बर्स्ट, टग ऑफ वॉर, शॉट पुट और लेमन रेस जैसे खेल आयोजित किए गए, जिनमें छात्र छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए फाइनल में स्थान बनाया और विजेता बने। कॉलेज प्रबंधन ने इसे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए भविष्य में ऐसे आयोजनों को जारी रखने का संकल्प लिया। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता श्रवण यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।